हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, बालूका तीर्थ में जहां भगवान श्री कृष्ण के तीर लगा था, और मैंने ये भी कहा था कि मैं कल आपको बताऊंगा कि कहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो लो दोस्तों, हम आप पहुंचे हैं यहाँ गोलोक धाम सोमनाथ में, जहां भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था। इस नाते ये स्थान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाव विभोर हो जाते हैं जब यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हैं बार बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ कौन कौन से और तीर्थ हैं। यहाँ बलराम जी की गुफा भी है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है, और जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ चरण पादुका भी है। तो सबसे पहले चले अंदर की तरफ जाते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। ये पहुंच गए मंदिर के अंदर। शानदार मोहिनी मूर्त भगवान श्री कृष्ण की, हाथों में बांसुरी लिए हुए और सिर पर मुकुट, और बहुत ही शानदार ये मंदिर है। और इतना ही ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, आप दर्शन करें। और हम भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही विशाल बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है, और लोग आकर के सबसे पहले यहाँ दर्शन करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और उसके बाद में ये वो स्थान है, श्री कृष्ण की चरण पादुका रखी हुई है। दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था। अब एक छोटा बच्चा देखो परिक्रमा लगा रहा है, ये चरण पादुका रखी हुई है। और अब मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं कि ये स्थान कितना भाव विभोर करने वाला है। मैं तो यहाँ आया तो भाव विभोर हो गया, देख करके दुख भी हुआ कि भगवान का जहाँ जन्म हुआ था, जहाँ और जगह वो रहे थे, वहाँ तो विशाल मंदिर बने हुए हैं, लेकिन जहाँ अंतिम संस्कार हुआ वहाँ अभी तक मंदिर इस स्थान पर नहीं बना। हालांकि प्रस्तावित है, परंतु ये आस्था का केंद्र है। बहुत 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 श्रद्धा भाव से यहाँ पर हमने नमन किया, इस स्थान को देखा। आप देखें चारों ओर विशाल परिसर, और हिरण्य नदी के किनारे पर ये स्थान है। यहाँ पूरी सूचना लिखी हुई है, इतिहास लिखा हुआ है। तो जैसा यहाँ इतिहास लिखा हुआ है, ईसा से 3102 वर्ष पूर्व 18 फरवरी को भगवान श्री कृष्ण 2:27 पर और 30 पर देवलोक गमन कर गए थे। और उसके बाद में बलराम जी पे अपने मूल स्वरूप शेषनाग के रूप में यहाँ से पदार्पण करके वापस ये वो स्थान आप देखें। और यहाँ और भी बहुत सारे मंदिर है। ये हिरण्य नदी का तट आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसके किनारे पर है, और बिल्कुल ही शांत बहती है, जैसे शोक संतप्त हो ये नदियाँ। और ये यहाँ बहुत ही प्रचलित है ये कहा, कि भले कितना ही पानी में उबाल और जगह आता होगा, उछाल आता होगा, लहरें आती होगी, लेकिन यहाँ का पानी बहुत ही शांत रहता है, जैसे आज भी शोक में डूबा हुई नदियाँ हो। ये त्रिवेणी संगम है, और यहाँ पर कपिला नदी, सरस्वती नदी और हिरण्य नदी बहती है। पुनः आपको दिखाता हूँ ये स्थान। और ये जो स्थान है, यहीं पर अंतिम संस्कार हुआ था। कहते हैं अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय थे, पांडव सभी उपस्थित थे, लेकिन अर्जुन ने मुखाग्नि दी थी। दूसरी मान्यता में ये भी कहा जाता है कि भगवान का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, वो सीधा देवलोक पधारे थे। तो कुछ भी हो, लेकिन मानव देह था, तो ये मान के चलते हैं कि अंतिम संस्कार यहाँ हुआ था, और यही वो पुण्य स्थान है। दोस्तों, बहुत खूब कहा है कि कहाँ जन्मे कहाँ पले, कहाँ लड़ाए लाड़, और का जाने इस देह का, कहाँ गलेंगे हाड़। किसी को कुछ भी पता नहीं होता हमारा कहाँ जन्म होता है, कहाँ मृत्यु होती है, किस रूप में मृत्यु होती है, कहाँ अंतिम संस्कार होता है। ये भगवान के साथ में भी हुआ। कहाँ तो गोकुल मथुरा, और मथुरा की जेल में जन्म हुआ, कहाँ गोकुल में पले बड़े, कहाँ वृंदावन में रास रचाया, गायें चराई, कहाँ जाकर के फिर द्वारिका आना पड़ा इतना दूर समुद्र के तट पर, और वहाँ राज्य किया, और कहाँ बालका तीर्थ में तीर लगा, और यहाँ पर आकर के अंतिम संस्कार हुआ। दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही भाव विभोर करने वाला स्थान। तो भाई साहब, ये बहुत ही पवित्र और पुण्य स्थान है। हाँ, जहाँ जन्म हुआ वहाँ विशाल मंदिर बने हुए हैं, और जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ वहाँ कुछ भी नहीं बना है। हाँ, कैसी विडम्बना है, देखो ना। दुनिया भर में मंदिर बने हैं, विश्व भर में, जहाँ भगवान से कोई सीधा सरोकार नहीं था। यहाँ बनेगा, डेवलपमेंट तो चल रहा है। हाँ, वहाँ तो प्लान तो चला, लेकिन अब तक नहीं बना। ये भी तो दुर्भाग्य की बात है। प्लान तो तैयार हो गया। नहीं, वो अलग बात है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अब तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो जो पहले वो तो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ ना। अब जहाँ जन्म हुआ वहाँ विशाल मंदिर, और जहाँ अंतिम संस्कार हुआ वहाँ कुछ भी नहीं है। दोस्तों, भगवान का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, ठीक उसके सामने बैठा हूँ और सोच रहा हूँ 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का किस प्रकार से अंतिम संस्कार हुआ, किस प्रकार यहाँ लोग आए होंगे, वहाँ का उस समय का क्या माहौल रहेगा। लेकिन दोस्तों, दुख के साथ में कहना पड़ता है, यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग आते हैं। जब मैंने ये बात बताई तब लोगों को पता लगा, वरना कि लोग घूमने के उद्देश्य से आते हैं। आप देखें, केवल देखते हैं, इनको यही पता नहीं कि ये स्थान क्यों महत्वपूर्ण है, इस स्थान का क्या महत्व है, और यहाँ पर से ऐतिहासिक क्या घटना जुड़ी थी, जिसमें पढ़े लिखे, अनपढ़ व्यक्ति का तो समझ में आता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी इतिहास के बारे में जानकारी नहीं। यहाँ तक कि द्वारिका जाकर के लोग दर्शन करके आते हैं, लेकिन द्वारिका के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि द्वारिका नगर कब से बसा है, द्वारिका किसने नाम रखा। इतिहास की कोई लोगों को जानकारी नहीं, केवल घूमने के लिए आते हैं, घूम फिर के गप्पे लगा करके, देख करके, हाथ जोड़ के चले जाते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं।
तो ये हमारी वीडियो में नहीं है कि हम एक बार मैं दिखाता हूँ ये ऐतिहासिक स्थान, आप उसकी फीलिंग करें। ये स्थान है दोस्तों जहाँ भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था। ये वृक्ष चारों ओर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा चौक है। मैं आपको पुनः एक बार दिखाता हूँ ये, और यहाँ ये हिरण्य नदी है, उसके किनारे पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। बालूका तीर्थ है, वहां हम जाके आए, वहां तीर लगा था और यहाँ आकर के उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी अस्थियां वो नदी में विसर्जित की थी, वहां पर भी अब हम जा रहे हैं और वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलें दोस्तों, चलते हैं त्रिवेणी संगम पर, जहाँ कपिला, सरस्वती और हिरण्य नदी तीनों का संगम स्थल है। और हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास में, ये दोनों ही, ये बिल्कुल यहाँ से करीब है, करीबन 100 मीटर की दूरी पर। और ये आप देखें प्रवेश द्वार, और अंदर बहुत सारे लोगों की भीड़ है सामने। और दोस्तों ये अंदर का नज़ारा बिल्कुल ये त्रिवेणी का तट है, जहाँ पर असंख्य लोग दर्शनार्थी आए हुए हैं। यहाँ पिंडदान भी किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान जो होता है वो सब यहाँ पर होते हैं। सामने आप देख रहे हैं नौका विहार भी लोग कर रहे हैं। और यहाँ असंख्य पक्षी हैं, समुद्री चिड़िया जिनको बोलते हैं, उनको दाना डाला जाता है और भी चीज़ें डालते हैं, उसके उपरांत भी डालते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्राकृतिक है। ये त्रिवेणी का तट है और ये घाट है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोग फोटो भी ले रहे हैं, वीडियो भी ले रहे हैं, और धार्मिक अनुष्ठान है, पिंडदान वो भी कर रहे हैं। पंडित जी यहाँ हाजिर रहते हैं। दोस्तों ये था सोमनाथ के बिल्कुल करीब गोलोक धाम, और मैं त्रिवेणी पर खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं बहुत सारी चिड़िया यहाँ हमेशा ही रहती है। आपको भी आने पर ऐसा ही नज़ारा मिलेगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री।